हेलो, आप सबका मास जीएस पे स्वागत है। मास जीएस आप सबको भारत सीरीज़ करवा रहा है 70th बीपीएससी के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो कोशिका का था, द सेल का, वो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट में जो हमारा बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सेल वॉल से हम शुरू करते हैं, इसलिए कि उसमें बेसिक चीज़ जितनी भी थी सेल के बारे में वो बता दिया था। तो हमारा इस बार है टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो सेल वॉल से शुरू हो रहा है। सेल वॉल इट इज़ फॉर्म्ड ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में बनता है, ठीक है। और सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल बनता है, याद रखना है। एनिमल सेल में नहीं बनता है। सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल, ठीक है। फंगस सेल वॉल कंटेन चिटिन। फंगस सेल वॉल में क्या होता है? चिटिन पाया जाता है। एंड बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किस चीज़ से बना होता है? पेप्टिडोग्लिकैन। पेप्टिडोग्लिकैन से बना होता है, ठीक है। इट इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। इसका काम क्या है? सेल का शेप मेंटेन करना। किसमें किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेल का शेप मेंटेन करना, ठीक है। न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। किसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। किसको? न्यूक्लियस को। द न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर इनवेलप, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, ठीक है। ईच न्यूक्लियस हैज़ एट लीस्ट वन न्यूक्लियोलस इन इट। सभी न्यूक्लियस के पास कितना न्यूक्लियस होता है? कम से कम एक होता है न्यूक्लियस। उसके बाद हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945। इसको डिस्कवर किसने किया था? पोर्टर ने किया था। कब किया था? 1945 में, ठीक है। इट हैज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इसके पास बहुत सारा लार्ज नेटवर्क होता है। किसका? मेम्ब्रेन का। किसके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। ये बांटा जाता है दो पार्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट हैज़ पार्टिकल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। उसे क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स को राइबोसोम बोलते हैं। दीज राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यही राइबोसोम जो होता है साइट्स होता है किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स और पॉइजन को ख़त्म करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का एक क्रूशियल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। गोल्गाई एपरेटस, उसके बाद क्या है? गोल्गाई एपरेटस कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्गाई एपरेटस को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जानते हैं गोल्गाई एपरेटस किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गाई एपरेटस का डिस्कवर किया, खोज किया। कब? 1898 में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं? और एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको? गोल्गाई एपरेटस को। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गाई बॉडीज इज सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो गोल्गाई बॉडीज का क्या है? सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेक्रेशन करवाना, बाहर करना प्रोटीन का। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये किस में इन्वॉल्व होता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल कॉम्प्लेक्स शुगर complex etc. It involved in the formation of a lysosome, plasma membrane cell and well Solv membranes, ठीक है। उसके बाद it involve in the formation of lysosome, plasma membrane cell wall and complex sugar। माइटोकॉन्ड्रिया आता है, डिस्कवर बाय कोलिकर। कोली से याद रखना है, कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया? कोलिकर ने। इट इज डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल। कैसा मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल होता है? डबल बाउंड, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड पोस्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन्स को पोस्ट बोलते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट इज फॉर्म
इन द फॉर्म ऑफ इट फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाता है। एटीपी का क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, एटीपी इज नोन एज करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो है क्या बोलते हैं? एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। एटीपी क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स, दे आर डबल वैलेंस बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या? प्लास्टिड्स, प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स फाउंड इन फ्लावर। क्लोरोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड होता है, किसमें पाया जाता है? फ्लावर, फूल में पाया जाता है। लीकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड, वाइट होता है और कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है। लीकोप्लास्ट आर फाउंड इन रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स ईटीसी। किस में पाया जाता है? रूट्स में पाया जाता है प्लांट के, अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है लीकोप्लास्ट। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स कंटेनिंग ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। किस में पार्ट लेता है? फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में पार्ट लेता है? फोटोसिंथेसिस में। वैक्यूल, स्टोर सेक्स और सॉलिड सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों पाया जाता है वैक्यूल, मगर एनिमल सेल में छोटा होता है। वाइल प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। इट इज कॉल्ड डस्टबिन ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड डस्टबिन ऑफ द सेल। It is called dustbin of the cell. The vacuole is bounded by membrane called टोनोप्लास्ट। वैक्यूल किससे बाउंड होता है? एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप, ठीक है। क्या करता है? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्रोवाइड करता है किस चीज़ में? टर्जिडिटी बनाने में और रिजिडिटी बनाने में, प्लांट सेल में, ठीक है। वैक्यूल हेल्प्स टू स्टोर सम अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। वैक्यूल किस में हेल्प करता है? स्टोर करता है हेल्प करने में अमीनो एसिड को, शुगर को, वेरियस ऑर्गेनिक को एंड सम प्रोटीन्स को, ठीक है। उसके बाद इट इज़ कॉल्ड डस्टबिन ऑफ द सेल। पहले ही बता चुका हूँ डस्टबिन ऑफ द सेल। तो इसमें हमने पढ़ा आज टोनोप्लास्ट प्रोवाइड टर्जिडिटी। फिर से ये वाला जो थर्ड पार्ट है उसमें हम जो लेकर आएंगे, जो सेल का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट हो रहेगा उसको लेकर के आएंगे। जब मोस्टली 80% 90% इस दोनों वीडियो में कवर हो गया है, इससे बाहर नहीं पूछता है। तो नेक्स्ट में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उससे देखेंगे रिलेशन करके कि क्या पूछा है नहीं पूछा है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चल रहा है मास जीएस पे 70th बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए साइंस का भारत सीरीज़।